मेरे तरफ से तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कल गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शमसुल लोन साहब ने समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के हालात इंतहाई पुरअमन हैं। इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में है। गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान के हालात को कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन खुदा करे गिलगित बल्तिस्तान के हालात कंट्रोल और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन हो। लेकिन शमसुल लोन साहब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के हालात आपके कहने के बरअक्स हैं। जनाब शमसुल लोन साहब आप इस वक्त सारा के सारा हवाई फायरिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में अब जब वो मजहबी फसादात हुए तो इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान की अंदर शमसुल लोन साहब आपकी गवर्नमेंट कहाँ थी, आप कहाँ था, इसके ऊपर सवालिया निशान है। शमसुल लोन साहब आपके 2 माह हो चुके हैं, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपका कैबिनेट नहीं बन चुके हैं। आप कैसे गिलगित बल्तिस्तान के हालात को कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ दिन पहले आपके मौनीन और आपके कोऑर्डिनेटर वगैरह का आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को हालात को आपने संभालना है, लेकिन इस वक्त आप किसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को संभालने के काबिल नहीं रह चुके हैं। इस वक्त गवर्नमेंट के रिट कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। दफ़ा 144 होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में फिर भी मजहबी फसादात और मजहबी शो 1 बाय 1 लोग करते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहीं पर हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हुकूमत स्टार्ट में होने वाले जो हालात रोनमा हुए थे इस पर अगर वो गिरफ्तारी का अमल ला रही है तो आज गिलगित बल्तिस्तान में ये हालात नहीं देखना पड़ते। हम किसी एक फ़िरके या किसी ग्रोह की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी गिलगित बल्तिस्तान की हालात को ख़राब कर रहे हैं, हुकूमत को चाहें कि इनके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन लेके इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। इन लोगों को खुला छूट दिया गया है, जैसा कि वैसा लग रहा है कि कोई बड़े सियासी लीडर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की अंदर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, ऐसे नज़र आ रहा है। मेरा सीएम गिलगित बल्तिस्तान से भी दरख्वास्त है कि सीएम साहब इस तरह गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आप नहीं चला सकते। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए आपको जानदार होना पड़ेगा। अभी नज़र आ रही है कि आपकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमें बेहतर नज़र आ रही है। आपने इसी तरह मासूमियत सी गिलगित बल्तिस्तान के हालात को आपने देखते रहोगे तो गिलगित बल्तिस्तान के हालात आपके कंट्रोल से बाहर होगा। फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हालात को संभालना इंतहाई मुश्किल होगा। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये हालात बन चुके हैं कि आम दिहाड़ी तबका बाहर निकल कर अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने से डर रहा है, कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ क्या पेश ना आए। इसलिए सीएम साहब आपका जिम्मेदारी है कि आपने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को पुरअमन बनाना है, आपने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को लीड करना, आपने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को पीस का गहवारा बनाना है, क्योंकि आप इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की सीएम हैं। जिस तरह भी हैं आप गिलगित बल्तिस्तान की सीएम इस वक्त नुमाइंदगी कर रहा है, चेयर कर रहा है इसको, इसलिए आपकी फ़र्ज बनता है गिलगिस्तान की अंदर अमन को बरकरार रखें। इस वक्त सीएम साहब आपकी जो लूली लंगड़ी काबिना है ये किसी किस्म की ऐसी काबिल नहीं है कि वो गिलगित बल्तिस्तान की इस तरह की हालात को टैकल कर सकें। आपको चाहे कि गिलगित बल्तिस्तान के हालात को टैकल करने के लिए आप सबको तकड़ा होना पड़ेगा। इस तरह से छुप के बयान देने से गिलगित बल्तिस्तान के हालात मजीद कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। खुदा के लिए गिलगित बल्तिस्तान की हालात को अमन बनाएं, गिलगित बल्तिस्तान को पीस बनाएं, ताकि वहाँ पर लोग बासानी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, न कि गिलगित बल्तिस्तान का वो जंदुम का गढ़ बनाए जिस इससे पहले हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से 10 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन बरकरार हुआ था। एक दफ़ा फिर से गिलगित बल्तिस्तान की अमन के ऊपर काले बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इस वक्त काफ़ी हमें कमज़ोर नज़र आ रही है, बल्कि कहीं पर इसकी रिट नज़र नहीं आ रहा है। कल शमसुल लोन साहब ने कहा कि कोई बंदा ये ना समझे गिलगित बल्तिस्तान की हालात के ऊपर के इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वो अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकी जिससे गिलगित बल्तिस्तान की अमन को बरकरार रख सकें। गिलगित बल्तिस्तान में फोर्सेस तलब करके गिलगित बल्तिस्तान को लंबे अरसे तक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को लंबे अरसे तक आप इसी तरह चलाओगे तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो माशी बहरान पैदा होगा, इससे न कि जो गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। जनाब शमसुल लोन साहब आपकी कमज़ोरी की वजह से इस वक्त हमारे अज़ली दुश्मन ये इंडिया गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ नाजायज़ कंडक्ट सोशल मीडिया पे कर रही है, जिसको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये सारा मौका गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होने वाले हालात आपकी कमज़ोरियों की वजह से पैदा हुआ, जिससे हमारे दुश्मन को ये मौका मिल गया कि उन्होंने उस इशू को दूसरे अंदाज में आलमी सतह पर में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप और आपकी गवर्नमेंट सब मिलकर गिलगित बल्तिस्तान का अमन को बरकरार रखें और गिलगित बल्तिस्तान की लोगों को चैन से ज़िंदगी गुजारा दिया जाए। जिन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के अमन को
सबोताश किया या गिलगिस्तान के अमन के लिए रुकावटें पैदा की, इनके खिलाफ फौरी एक्शन करें ताकि गिलगिस्तान के अमन को दोबारा से बरकरार हो सके। इसके साथ अपने मेज़बान अली मुल्ला रहमत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कीजिए।